3 मरे 13 घायल, अब नहीं चलेगी खबरों के नाम पर शायरी, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं चंपारण डायरी। नमस्कार, फाइनल पोस्ट के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं पुरुषोत्तम आज आपको रूबरू कराऊंगा पूर्वी चंपारण और साथ में बिहार के कुछ खबरों से। तो शुरुआत करते हैं पहली खबर को। पहली खबर यह है, जो कि बहुत बड़ी खबर है, कि जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पप्पू यादव जी हैं, उनका बार बार मोतिहारी आना जाना लगा हुआ रहता है। हमारे चीफ एडिटर ने उनसे सवाल में पूछा था कि आप मोतिहारी बार बार आते जाते रहते हैं, तो वो बोले थे कि हम बार बार मोतिहारी लाश उठाने आते हैं। बात तो सही है, क्राइम का जो सीन है, वास्तव में पप्पू यादव मोतिहारी लाश उठाने आते जाते रहे हैं और भविष्य में भी आते रहेंगे। लेकिन पिछले दिनों जो एक मामला काफी विवादास्पद था, बहुत ही विवाद के घेरों में था, वो था मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला। मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में पप्पू यादव आए थे और वहां के जो प्रिंसिपल थे, उनको हटाने का जो काव्याद शुरू किया था, वो आज सफल होते दिख रहा है। जी हाँ, मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को विभाग के द्वारा तलब कर दिया गया है। तलब करने का मतलब ये कि मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को अब हटा दिया गया है। पप्पू यादव के कार्यकर्ता लगातार फेसबुक पर पोस्ट डाल रहे हैं और वो जो ऑफिशियल लेटर है जो हमारे पास में मौजूद है, विभाग के द्वारा जो इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को तलब किया गया है, वो हमारे पास भी मौजूद है। इस लेटर को आप देखिए, जो स्क्रीन पर अभी आप देख रहे हैं। और ये पप्पू यादव का मोतिहारी आने जाने की उपलब्धि बता रहे हैं। वास्तव में एक उपलब्धि है, जिस तरह से मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज का मामला विवादों में था, जिस तरह बच्चे को उसी बस के द्वारा, जिस बस से बच्चा पढ़ने जाता था, उसी बस के द्वारा उसको कुचलकर उसकी निर्मम हत्या, या फिर यूं कहे कि एक्सीडेंटल जो भी था वो कर दिया गया था। उसके बाद जब पोस्टमार्टम के लिए बच्चे सदर अस्पताल पहुंचे थे, तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करके उनको जेल भेजने का काम किया गया था। इस पर प्रिंसिपल को पप्पू यादव ने घेरा था और प्रिंसिपल को आज तलब कर दिया गया है। प्रिंसिपल साहब अब जो है मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं रहे, वो अब यहाँ से हटा दिए गए हैं। ये बहुत ही बड़ी खबर है और पप्पू यादव का मोतिहारी आने जाने का ये मोतिहारी के आमजन के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए काफी फायदा है, फायदे का विषय है, हर्ष का विषय है। दूसरी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी खबर ये है कि कल मैट्रिक का रिजल्ट जारी किया गया था। विजय चौधरी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनके द्वारा मैट्रिक का रिजल्ट आपने देखा कि जारी किया गया था। काफी हर्षोल्लास पूरे बिहार में था, काफी बच्चे टॉप कर रहे थे। लेकिन हमारे पूर्वी चंपारण के जिला टॉपर, जिनका नाम गौतम है, वो नुनफरवा, पताही नुनफरवा के हैं, उन्होंने पूर्वी चंपारण के लिए मिसाल खड़ा किया है। वो पूर्वी चंपारण के टॉपर घोषित हुए हैं। उन्होंने मैट्रिक एग्जाम में 474 अंक प्राप्त किया है। 500 नंबर का परीक्षा होता है, जिसमें 474 अंक प्राप्त करना वास्तव में एक विद्यार्थी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन हमारे जो ये गौतम है पताही नुनफरवा के, उन्होंने 474 अंक प्राप्त करके जिले में अपना एक मिसाल कायम किया है। हम और हमारी फाइनल पोस्ट की टीम उनको शुभकामना देते हैं कि इसी तरह वो टॉप करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं। तीसरी खबर जो कि बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर है एमएलसी चुनाव की। एमएलसी का चुनाव इस बार जिस तरीके से हो रहा है और तमाम न्यूज चैनल मीडिया का जिस तरह से कवरेज इस पे आप देख रहे हैं, शायद पहले ऐसा नहीं हुआ है। लाजमी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी दल है, राजनीतिक दल है, राजद हो तब, जन अधिकार पार्टी हो तब, जदयू हो तब, भाजपा हो तब, सभी दल के जो शीर्ष नेतृत्व करने वाले नेता हैं, वो एमएलसी चुनाव में लगातार अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रहे हैं। जैसा कि पिछले दिनों आपने देखा कि राजद के आज के डेट में सबसे बड़े चेहरा, लालू के सबसे बड़े चहेते सैयद फैसल अली लगातार लगभग 4-5 दिन से मोतिहारी में थे और वो आज मोतिहारी से निकल गए हैं दिल्ली के लिए
प्रस्थान कर चुके हैं। तो वो एमएलसी चुनाव को लेकर के यहाँ के जो राजद के प्रत्याशी थे बबलू देव, उनका सहयोग करने आए थे, उनके लिए वोट मांगने आए थे। ठीक उसी तरह आप देख रहे होंगे कि उधर भाजपा के जो बबलू देव गुप्ता जी हैं, वो भी लगातार मैदान में उतरे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। इधर महेश्वर सिंह को तमाम राजनीतिक दल का समर्थन प्राप्त हो रहा है। एमएलसी चुनाव इस बार जो होना है काफी अचंभित करने वाला है, क्योंकि वास्तव में त्रिकोणीय लड़ाई है। तमाम दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी को जिताने में लगे हुए हैं। 4 तारीख को चुनाव होना है। 4 तारीख को चुनाव होने के बाद जब रिजल्ट आएगा तो हम सबके सामने होगा कि ये जो 3 दावेदार हैं, जो मुख्य दावेदार हैं, बबलू देव, बबलू गुप्ता और महेश्वर सिंह, इन तीनों में सबसे ज्यादा वोट ला करके यहाँ का एमएलसी को बनता है। एमएलसी चुनाव इस बार बड़ा अचंभित में डाला हुआ है। सही मायने में अगर हम आप देखें तो जिस तरह से बबलू देव जी फील्ड वर्क कर रहे हैं, फील्ड वर्क का मतलब जिस तरह वार्ड स्तर पर वो जो वहां के वार्ड के प्रत्याशी हैं, जिला परिषद के जो प्रत्याशी हैं, जो लोग जीत करके आए हैं, जो मुखिया हैं, इन लोगों से जिस तरह से मिल रहे हैं, और उधर बबलू गुप्ता भी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। तीसरा महेश्वर सिंह जी जिस तरह से दावेदारी ठोक रहे हैं, उन्होंने एक हेल्थ कार्ड भी जारी किया है। और इन सब में सिर्फ देखना यह है कि कौन जीत करके सामने आता है। तो आप देखते रहिए, एमएलसी चुनाव को लेकर लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। 4 तारीख को रिजल्ट, 4 तारीख को चुनाव होने वाला है। 4 तारीख के बाद देखिए क्या होता है। तमाम जानकारी एमएलसी चुनाव से जुड़ा हुआ हम आपको देते रहेंगे। चौथी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ राधा कृष्ण सेवा संस्थान के द्वारा अश्वमेध यज्ञ 1 अप्रैल से शुरू होना था पूर्वी चंपारण में। ये वही अश्वमेध यज्ञ है जो त्रेता युग में पुरुषों में उत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया था। वही यज्ञ इस कलयुग में राधा कृष्ण सेवा संस्थान के तरफ से शंभुनाथ सिकारिया के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शंकराचार्य आज मोतिहारी आ रहे हैं। यह यज्ञ आज 1 तारीख से शुरुआत होने जा रहा है। काफी बड़ा यज्ञ है, काफी सिक्योरिटी की व्यवस्था है इस यज्ञ में, क्योंकि जो अश्वमेध का घोड़ा है वो गोल्ड प्लेटेड है। और यहाँ शंकराचार्य और तमाम जो बड़े बड़े विद्वान हैं वो मोतिहारी पहुंच रहे हैं। तो मोतिहारी के लिए गौरव की भी बात है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हो रहा है। यह यज्ञ आम जनता के लिए भी है। आम जनता वहां जा करके इस यज्ञ में अपना योगदान दे सकते हैं, इस यज्ञ में शामिल होकर के और यश प्राप्त कर सकते हैं। 5वीं खबर जो कि बहुत ही बड़ी खबर है, बिहार की खबर है कि नीतीश जी कहां जा रहे हैं। नीतीश जी कहां जा रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी खबर है। पटना से निकल करके जो ये सामने आ रही है, देखिए तमाम राजनीतिक दल और न्यूज चैनलों के माध्यम से आप कल से लगातार देख रहे हैं नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। इवन यहां तक की खबर है कि नीतीश कुमार कहीं राष्ट्रपति न बन जाए। तो जैसा कि आपने पिछले दिनों देखा कि भाजपा जो है बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी है। मुकेश सहनी 0/0 विधायक की पार्टी बन चुकी है। वीआईपी के जो 3 विधायक थे वो भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा आज के तारीख में सबसे बड़े पार्टी बन करके बिहार में उभरी है। बदलाव तो निश्चित है। तमाम दल के नेता ये कहते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बदलाव होना निश्चित है। अब यह बदलाव सत्ता में बैठे लोगों के बीच में ही होता है, यानी कि उप मुख्यमंत्री कहीं मुख्यमंत्री न बन जाए या कोई मंत्री मुख्यमंत्री न बन जाए या फिर भाजपा का कोई बड़ा नेता, कोई शीर्ष चेहरा मुख्यमंत्री का पद न संभाले। इन सभी चीजों पर कयास लगाया जा रहा है। इसी बीच जदयू के जो संसदीय कार्यकारिणी दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन्होंने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से ये बताया है कि भाई नीतीश कुमार को 5 साल सेवा करने का बिहार में मौका मिला है और नीतीश कुमार कहीं नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार यहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे। लेकिन
आज सुबह की खबर जब हमने देखा तो भाजपा के एक विधायक विनय बिहारी ने यह कहा कि जो 2005 में नीतीश कुमार जी थे वो आज के डेट में यानी 2022 में नीतीश कुमार जी वो नहीं है। उसके बाद तमाम विधायक सफाई देने लगे कि उनके कहने का मतलब ये था, उनके कहने इंटरनल खटपट तो है और भाजपा कहीं ना कहीं चाह रही है कि हम सबसे बड़ा दल हैं तो हमारा ही मुख्यमंत्री हो। इस बीच देखिए कि नीतीश कुमार का क्या निर्णय होता है, भाजपा के आला कमान का क्या आदेश होता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है। क्या यह कहीं तेजस्वी यादव के लिए एक द्वार तो नहीं खुल रहा है, अवसर का द्वार। तो इन तरह की तमाम चीजों पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है और हम इन सभी तरह की खबरों से आपको बार बार रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट, जुड़े रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।